लाल साड़ी में दिखी नवाज शरीफ की बहू, भारतीय डिजाइनर का लहंगा पहनना बना विवाद। अब पाक में मचा सियासी बवाल। पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल शादी इन दिनों सियासी और सोशल मीडिया विवाद का कारण बन गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की नाती और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी अब सिर्फ एक पारिवारिक समारोह नहीं रही, बल्कि ये मामला पाकिस्तान में देशभक्ति और राजनीति की बहस से जुड़ गया है। वजह है दुल्हन का पहनावा, जिसने पूरे पाकिस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल लाहौर में हुई इस शादी में जुनैद सफदर ने PMLN के वरिष्ठ नेता शेख रोहेल असगर की पोती संजय अली रोहेल से निकाह किया है। अब मेहंदी समारोह के दौरान संजय अली रोहेल ने भारतीय फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी द्वारा डिजाइन किया गया हरे रंग का लहंगा पहने हुए वो नजर आई थी। अब जैसे ही इस समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, वैसे ही पाकिस्तान में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान में इतने नामी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फैशन डिजाइनर मौजूद हैं, तो फिर देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की शादी में भारतीय डिजाइनर का लहंगा क्यों चुना गया। अब कुछ लोगों ने इसे सीधे तौर पर देशभक्ति से जोड़ दिया और शरीफ परिवार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। यहाँ तक कि कई यूजर्स ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार को गद्दार तक कह दिया है। लोगों का कहना था कि जो परिवार जनता को देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है, वही परिवार निजी आयोजन में भारतीय ब्रांड्स को प्राथमिकता दे रहा है। हालांकि हर कोई नाराज नहीं दिखा। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ऐसे भी सामने आए जिन्होंने दुल्हन का खुलकर समर्थन किया। उनका कहना था कि कपड़ों का चुनाव पूरी तरीके से प्राइवेट होता है, उनका खुद का फैसला होता है और फैशन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। कुछ लोगों ने यह भी याद दिलाया कि भारत में भी कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं और परिवार हैं जो पाकिस्तानी डिजाइनरों के आउटफिट पहनते हैं और ऐसे में इस मुद्दे को बेवजह की तूल ना दिया जाए। अब संजय अली रोहेल के लहंगे की बात करें तो उसमें पारंपरिक कढ़ाई, मोटा सुनहरा बॉर्डर और हरे और गुलाबी रंग के दुपट्टे शामिल थे, जिसने उन्हें एक शाही लुक दिया। इसके बाद शनिवार को निकाह समारोह में दुल्हन ने एक बार फिर से सबका ध्यान खींचा, जब वो भारतीय डिजाइनर तरुण तहलियानी की डिजाइन की हुई लाल साड़ी में नजर आई। इस समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद रहे। विवाद यही नहीं रुका। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि खुद मरियम नवाज ने भी मेहंदी समारोह के दौरान भारतीय डिजाइनर अभिनव मिश्रा का पाउडर ब्लू लहंगा पहने हुए वो नजर आई। बताया जा रहा है कि इस लहंगे की कीमत करीब 4 लाख पाकिस्तानी रुपए थी। इसके बाद मरियम नवाज को भी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। खुद यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा कि मरियम नवाज हर शादी में खुद दुल्हन की तरह सजने की कोशिश करती है, जबकि कुछ ने कहा कि शादी में सबसे ज्यादा दुल्हन पर नजर होनी चाहिए, ना कि उनकी अम्मी पर। जुनैद सफदर की निजी जिंदगी की बात करें तो ये उनकी दूसरी शादी है। इससे पहले 2021 में उन्होंने आयशा सैफ से शादी की थी, जो पूर्व NAB चेयरमैन सैफुर रहमान की बेटी है। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। 2023 में दोनों का तलाक हो गया था, जिसकी जानकारी जुनैद ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी थी। इस पूरे विवाद के बीच एक बार फिर सब्यसाची मुखर्जी और तरुण तहलियानी जैसे भारतीय डिजाइनरों का नाम काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। सब्यसाची को खास तौर पर ब्राइडल वेयर और पारंपरिक भारतीय कारीगरों को आधुनिक अंदाज में पेश करने के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड की कई बड़ी शादियों में उनके डिजाइन नजर आ चुके हैं। वहीं तरुण तहलियानी भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनरों में से एक है, जिनके आउटफिट्स कई हाई प्रोफाइल शादियों का हिस्सा रहे हैं। अब कुल मिलाकर नवाज शरीफ के परिवार की ये शादी पाकिस्तान में सिर्फ एक पारिवारिक आयोजन नहीं रही, बल्कि इसने राजनीतिक, देशभक्ति और फैशन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, जो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है।